नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार और आज मैं फिर से मौजूद हूँ आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्यम स्टडी पे। और आज हम बात करेंगे, मैंने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया है और वह है जम्मू कश्मीर से संबंधित। जम्मू कश्मीर पे जो उसे अलग से स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 370 वर्णित था, उसको कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया कि वह जो प्रोसेस था हटाने का 370 हटाया गया, वह बिल्कुल मान है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं ये हमारा हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान में इस सबसे उत्तरी भाग में स्थित है हमारा जम्मू कश्मीर, और इस पश्चिम हिस्से में स्थित है पाकिस्तान, जो हमसे बिछड़ गया, हमसे अलग हो गया, हमसे बंट के बिखर गया। यह है पाकिस्तान, यह है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे बांग्लादेश है। यही हमारा भूगोल है हमारे देश का। पाकिस्तान जब हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं तो उस क्रम में उसका नाम अल्फ़ाबेट के हिसाब से ऐसे लिखते हैं, PAKISTAN, पाकिस्तान। पी से हमारा बनता है पंजाब, ए से बनता है अफगान, के से बनता है कश्मीर, और आई से बनता है इंडस, एस से बनता है सिंधु, और ये TN तान जो देख रहे हैं ना, ये बलूचिस्तान को सूचित करता है, चिन्हित करता है। ये बलूचिस्तान को चिन्हित करता है, सूचित करता है। इस पाकिस्तान के निर्माण में ऐसा इस पाकिस्तान के निर्माण में पंजाब का हिस्सा, अफगान का कुछ हिस्सा, कुछ कश्मीर का हिस्सा उसको चाहिए, इंडस का हिस्सा चाहिए, और सिंधु क्षेत्र का हिस्सा चाहिए था, और बलूचिस्तान चाहिए था। तब वह पूर्ण रूप से पाकिस्तान का निर्माण होता था। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का शुरू से ही सपना और मांग रहा है कि कश्मीर है जो उनका हो, तब तो वो पाकिस्तान पूर्ण रूप से बन पाएंगे। और नहीं तो उसमें अगर उसके पास कश्मीर नहीं है तो के यहाँ पे साइलेंस हो जाएगा, के को हम हटा दें तो बन जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तानियों के शुरू से सपना रहा है कि पाकिस्तान हमारा हो। अब थोड़ा सा हम लोग इतिहास में चलते हैं। जब हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो जाता है, बंटवारा होता है जब इस बड़े भूभाग का, तो उस समय उस दरमियान यह कहा जाता है कि जिस रियासत को, जो रियासतें थी, जिसे जहाँ जाना हो वो जाने के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष में स्वतंत्र है। लेकिन सबने तो अपने अपने जगह पोजीशंस बना लिए, लेकिन एक ऐसा रियासत था जम्मू कश्मीर, जो किसी भी, ना पाकिस्तान और ना भारत की ओर गया, वह बीच में रहा। उसका कहना था कि हम किसी रियासत से नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम अकेले रहेंगे। और उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह को यह जो मिला था राज ना, वह उनके चाचा से मिला था उपहार के रूप में। तो इसके बाद क्या होता है कि इस छोटे भूभाग को पाकिस्तान अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए इस पर हमला करता है कि अभी तो छोटा भूभाग है, इसे हम कब्जे में ले लेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान के तुलना में जम्मू कश्मीर बहुत ही कमज़ोर और छोटा राज्य था, तो जब युद्ध के दौरान कश्मीर जब हारने लगा तो उसे सहायता दी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उसे पूर्ण रूप से उनका समर्थन रहा और पूरे देश का समर्थन रहा जम्मू कश्मीर को। लेकिन समर्थन तो दिया, लेकिन एक नेहरू जी ने एक अपनी शर्त रखी कि आपको मेरे साथ आना होगा, आपको हिंदुस्तान का साथ देना होगा, विलय पत्र पे आपको दस्तखत करना होगा कि आप हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्सा हैं। राजा हरि सिंह तो मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उनका शर्त यह था कि हम महोदय आपके साथ होंगे, लेकिन हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, हम एक विशेष राज्य के दर्जे के तहत जिएंगे। और इस पर नेहरू जी ने भी सहमति दे दी। उसी समय से यह जो मामला चलते आ रहा है। तो जब विलय पत्र पे दस्तखत हुआ, उसके बाद सन 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है, संविधान सभा की स्थापना की जाती है, जो जम्मू कश्मीर के लिए
जम्मू एंड कश्मीर के लिए कानून बनाएगा। तो यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 17 नवंबर 1956 को कानून बनाकर जम्मू कश्मीर के लिए तैयार कर देती है। और यह कानून जो बनाती है, लागू का कितने तारीख को होता है जम्मू कश्मीर के लिए, वह लागू किया जाता है 26 जनवरी 1957 को। और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस संविधान को बनाती है जम्मू कश्मीर के लिए, उसी दिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समाप्त कर दिया जाता है। तो किसके तहत समाप्त किया जाता है? तो उसी दिन मीर कासिम प्रस्ताव लाया जाता है। मीर कासिम प्रस्ताव। मीर कासिम प्रस्ताव लाकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समाप्त कर दिया जाता है। और इनके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया कानून 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर पे लागू हो जाता है। और उसी 26 जनवरी 1957 के बाद वहाँ विधानसभा काम करने लगती है, जिसके लिए नियम किन्होंने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो अब विधानसभा सन 1957 से निरंतर जम्मू कश्मीर पे अपना नियम और नीतियों को चला रही थी। उसके बाद दौर आता है सन 2019 का। 2019 में वर्तमान भारत की बीजेपी सरकार ने उस विधानसभा को भंग कर दिया और उस जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के दर्जे के रूप में यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। विधानसभा को भंग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। कब? सन 2019 में। और वहाँ विधानसभा काम न करके वहाँ पे इस देश की संसद ने काम करना शुरू किया और कानून बनाना शुरू किया। और बीते कुछ दिन पहले 370 जो धारा लगा हुआ था, अनुच्छेद था, जिसके तहत उसे स्पेशल राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर को, वह भी समाप्त कर दिया गया है। तो कैसे समाप्त किया गया उसे भी हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस के तहत देखेंगे। तीन मुख्य आर्टिकल है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 1, आर्टिकल 35A, और तीसरा है आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 1 कहता है कि अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर क्या भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर क्या? आर्टिकल 1 कहता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो हमसे अलग कभी नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि उसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ। और आर्टिकल 35 एक फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट के तहत यह नियम था कि जम्मू कश्मीर में जो लोग, जम्मू कश्मीर को तो सबसे पहले दोहरी नागरिकता मिली हुई थी, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता और एक भारत की नागरिकता। उन्हें वहाँ के लोगों को दो तरह की नागरिकता प्राप्त थी। और इसी कारण जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी जमीन खरीदने के लिए वैध थे। किंतु दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के अलावा भी किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीदने के लिए बिल्कुल वैध नहीं थे, वह अवैध माना जाता था। वो ऐसे उस क्षेत्र विशेष के तहत नहीं आते थे। तो आर्टिकल 35 से यहाँ पे यही कहा था, उन्हें दोहरी नागरिकता मिली हुई थी। इस तरह जम्मू कश्मीर के लोग कहीं भी जमीन खरीद सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाकर के बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जाकर नौकरी नहीं कर सकते थे, तो लेकिन ये लोग बाहर जाकर नौकरी कर सकते थे। ये 35 से है। उसके बाद हमारा आता है 370, जिसके तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था। तो 370 में 4 पार्ट हैं। 370 के 4 पार्ट हैं, ABCD। यहाँ पे D है, जिसे हम समझेंगे। D बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलेगा कि कैसे वहाँ उसमें जम्मू कश्मीर पर से 370 हटा दिया गया, जो लंबे समय से चलता आ रहा था उस पर। ये 370 का D कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट है, जो भारत का प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वह 370 को, जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद को हटा सकता है।
इसके आदेश पे, प्रेसिडेंट के आदेश पे उसे हटाया जा सकता है, लेकिन ये आदेश देगा किसको? ये आदेश किसको देगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रहा ही नहीं, उसे तो समाप्त कर दिया गया मीर कासिम प्रस्ताव के द्वारा। और वहाँ पे काम कौन करने लगा फिर उसके बाद? विधानसभा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया विधानसभा। लेकिन सन 2019 में क्या होता है, बीजेपी सरकार ने इसे भी समाप्त कर दिया। तो इसे भी समाप्त कर दिया तो कानून कौन पारित करेगा भाई? प्रेसिडेंट साहब आदेश देंगे तो उस कानून को पारित तो होना चाहिए। तो पारित कहाँ होगा? ना सीए बचा, ना विधानसभा बचा। अब इसके बाद आ गया संसद। 19 में तो जम्मू कश्मीर के लिए सांसद ने नियम कानून बनाना शुरू किया, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर 2019 में क्या बन गया? यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो उसके लिए संसद कानून बना रही थी। तो हुआ कुछ यूं कि जब वर्तमान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदया, राष्ट्रपति ने आदेश दिया, महोदया ने, तो सीए वहाँ है नहीं, विधानसभा है नहीं, इन्होंने आदेश दिया सांसद को और सांसद ने कानून पारित कर दिया। संसद ने कानून पारित किया और जो जम्मू कश्मीर पर लंबे समय से धारा 370 चला आ रहा था वह समाप्त हो गया। संसद ने इसे क्या किया? कानून पारित कर खत्म कर दिया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जो 370 जम्मू कश्मीर पे जो उसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, इस अनुच्छेद के तहत, 370 अनुच्छेद के तहत, वह बिल्कुल मान्य है, बिल्कुल वैध है। तो साथियों, आप लोग अभी तक इस मेरे छोटे से वीडियो में मैंने आप लोग को ये समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपसे ही ऊर्जा मिलता है और मैं आपसे ही ऊर्जावान होता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा वीडियो लेकर मैं आपके लिए और भी बेहतर करूँ, और भी बेहतर चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो सकूँ। तो तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।